Namaste everyone, welcome back to Gurugram Real Estate. In today's video, we are going to discuss about Shobha City and Conscient Elevate. So, if you remember my last video, अगर आप मेरी journey follow कर रहे हैं, I talked about that I did a comparison between MR Urban Oasis versus Conscient Elevate. So, उसमें मैंने आपको बताया था कि Conscient Elevate is something that is my pick when it comes to Puri Aravali's or MR Urban Oasis and Conscient because of the layout, because of the floor plan that we were getting. ठीक है, हमने वो डिस्कस किया था. नाउ दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल हु काइंड ऑफ डजंट वांट टू जस्ट लुक फॉर अ प्रॉपर्टी ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. दे आर ओपन टू लुकिंग फॉर अदर कम्युनिटीज़ इन डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स इन गुड़गांव. एंड आपको समझना पड़ेगा कि इट्स द राइट थिंग. अगर आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे यू आर नॉट गेटिंग अ वेरी गुड ऑप्शन, सो डेफिनेटली यू कैन लुक इन टू अदर माइक्रो मार्केट्स. आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं न्यू गुड़गांव इन SPR ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे. तो देर आर ऑप्शंस अवेलेबल एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड वाई आई मेंट कि मेरे लिए पर्सनली इन लॉन्ग टर्म इफ यू आर लुकिंग एट इट, it's not an option. You are not able to get a 3 CR property or a 4 CR जिसमें आपके 3 रूम एक साथ हैं. So it's a very big thing, it matters यार. अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे 3 रूम साथ में हैं, योर पेरेंट्स, योर गेस्ट, एनीवन, इट्स नॉट ओपन इनफ. एक ही हिस्से में अपार्टमेंट में एक ही हिस्से में पीपल आर लिविंग टुगेदर, एक रूम साइड में होना चाहिए. तो कॉन्शियंट एलिवेट में आपके 2 रूम्स यहाँ पे थे, एक रूम यहाँ पे अलग से था, मास्टर बेडरूम और व्हाटएवर वी डिस्कस्ड अबाउट दैट. आज मैं आपके पास ऑप्शन लेके आया हूँ शोभा का. सो see, for me this is the best community and the best construction and the best society in on Dwarka Expressway, and अगर आप इसको गुड़गांव की भी communities से compare करोगे तो this is a very good community. आपको like this is something that is you can make this your address. इसमें बात है जैसे I talk about these communities to my clients क्योंकि आप एक अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट के साथ आपको मिल क्या रहा है, एंड ऑन पेपर एमेनिटीज़ और एक्चुअल में वहाँ जाके देखना अपार्टमेंट की क्वालिटी क्या है, एंड द कम्युनिटी दैट इज़ इन देयर, द जेंट्री दैट इज़ इन देयर. सो इट मैटर्स यार. आप अगर एक 4 या 5 CR का अपार्टमेंट ले रहे हो, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंपेयर अबाउट द लाइक अ पर्सन हु हैज़ लाइक अ 4 CR और 4.25 CR बजट एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर अ 3 BHK, अल्ट्रा लग्जरी और हाई एंड लग्जरी 3 BHK. तो क्या कर सकते हैं कॉन्स्टेंट एलिमेंट में, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर वीडियो, आप वो जाके देख सकते हैं. इट्स 4.7, 4.8 से 5 CR, 5.2 CR डिपेंडिंग ऑन दैट. सो वी विल डिस्कस अबाउट दैट. उससे पहले मैंने एक ये कंपैरिजन टेबल कर रखा है. आई हैव प्रिपेयर्ड इट एंड इसमें हमने काफ़ी चीज़ों की बात करी है, दोज आर इंपॉर्टेंट. बट वी विल टॉक अ बिट अबाउट शोभा. So Shobha is something, a project that is on a 100-meter road and it's everything is good about the product, right? बट मैं आपको अगेन एक चीज़ बताना चाहूँगा. शोभा में भी देर आर, अगर आप एक्चुअल में वहाँ जाके रहते हैं और चीज़ें समझ आती हैं तो इट्स नॉट कि सारी चीज़ें प्रोज ही प्रोज हैं. देर आर फ्यू थिंग्स शोभा में भी हैं, नॉट इनसाइड द प्रोजेक्ट, आउटसाइड द प्रोजेक्ट, जो लोगों को थोड़ा सा दे आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट, इवन दो इट्स क्लोज टू Delhi रिजर्व ग्रीन्स, बट स्टिल इट्स अ केस. सो आई विल नाउ टॉक अबाउट द ROI रिटर्न फॉर शोभा. सो ये एक छोटा सा मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रखा है. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, आज हम जो कंपेयर करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द 3 BHK प्लान ऑफ शोभा. मैं आपको उसका दिस इज़ योर 2D प्लान. इस प्लान से हम कंपेयर करेंगे क्योंकि दिस इज़ फॉर मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्लो प्लान आपको जो मिल सकता है फॉर अ 3 BHK एंड द एफिशिएंसी दैट दे आर प्रोवाइडिंग एंड एवरीथिंग. सो इफ़ यू आर ओपन कि आपको सिर्फ गॉड कोर्स एक्सटेंशन रोड पे नहीं रहना है, तो आप डेफिनेटली यू कैन चेक दिस आउट. ठीक है. एंड मेरे को कुछ लोग बोलते हैं कि यार गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के आसपास द स्कूल्स आर मच बेटर फॉर देयर पीपल. सो आप जब शोभा में भी अगर आप लेते हो, लेट्स से आपको कॉन्स्टेंट एलिवेट से 20 मिनट्स लगते हैं टू सेंड टू वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, 15 to 20 मिनट्स, तो आपको शोभा से 30 to 35 मिनट्स लग जाएंगे, 40 मिनट्स लग जाएंगे फॉर द टू फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर किड टू ट्रैवल टू एक्सटेंशन रोड पे अगर आप स्कूल देख रहे हैं. इन दी एंड 20 to 25 मिनट ज़्यादा लगेंगे एंड 5 days के हिसाब से आई डोंट थिंक सो फॉर योर किड दैट वुड बी टू मच. आप लोगों को जैसे पता है, हमारे दादा पापा इन अ वे दे कीप ऑन टेलिंग स्टोरीज की रिवर्स क्रॉस कर करके दे यूज्ड टू गो टू स्कूल. आई नो मैं अभी ये बोल रहा हूँ बट इट्स एक्चुअली ट्रू. तो आप भी अपने बच्चों को अगर 20 मिनट्स की जगह 40 मिनट्स हो जाएंगे अगर वो शोभा में रहते हैं, आप अगर शोभा में रहते हो इंस्टेड ऑफ ऑन अ प्रॉपर्टी ऑन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, तो इट्स नॉट समथिंग दैट्स अ वेरी बिग हैसल. इट्स ओके अगर आपका चाइल्ड 20 to 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ट्रैवल करता है इन अ वे, सो इट्स नॉट दैट बैड. एंड आप अगर शोभा से साउथ दिल्ली के स्कूल्स भेजते हैं इंस्टेड ऑफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, तो आपको यू कैन अंडरस्टैंड दैट आप वहाँ जाके वो तो 20-25-30 मिनट्स में पहुँच सकते हैं वहाँ से. अगर आप शोभा से अगर हम लेट्स से बसंत विहार पे DPS में भेजते हैं या कहीं पे भेजते हैं, तो पीपल कैन ट्रैवल टाइम इज़ नॉट मोर दैन 25 मिनट्स 30 मिनट्स. सो यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन दोनों साइड्स का. तो यू एक्चुअली आर गेटिंग मच मोर चॉइसेस इफ़ यू आर लुकिंग एज अ फैमिली, अ यंग फैमिली जिनके किड्स हैं टू सेंड टू स्कूल, तो वो ऑप्शंस हैं. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द फ्लो प्लान. मैं इस फ्लो प्लान को क्यों लेके आया हूँ अभी, बिकॉज फॉर मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस.
एज आई कीप ऑन टेलिंग आई एम नॉट एक्सेप्टिंग 3 रूम्स टुगेदर. सो इसका एक 3 BHK है, दैट इज़ यू कैन से द बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया इज़ 2003 स्क्वायर फीट, ठीक है. एंड दिस इज़ अ क्वाइट गुड, इट्स अ वेरी गुड 3 BHK. बट मैं इसको आज कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए अभी भी ये देखिए, आप यहाँ पे देयर इज़ अ लॉबी, 2 रूम्स टुगेदर हैं, ठीक है इसमें, एंड देयर इज़ अ लॉबी हियर. थर्ड रूम इज़ सेपरेटेड, बट आई डोंट वांट कि मेरा कोई गेस्ट आ रहा है या मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, इस साइड की एक्सेस मिले, एक साइड की, लेट्स से 2 साइड्स हैं, तो आई डोंट वांट इस साइड की एक्सेस मिले. अगर मेरे कोई गेस्ट भी आ रहे हैं, एक रूम हमेशा यहाँ होना चाहिए. दैट इज़ अ बेसिक थिंग, यू नो, दैट विल बी देयर फॉर फ्यूचर. इवन योर किड्स, एक फील होना चाहिए कि अपने आपके पेरेंट्स भी आ रहे हैं रहने के लिए, उनको फ्रीडम फील होना चाहिए, ना कि एक ही एरिया में 3 हो. इसमें देयर इज़ अ लॉबी एरिया, अ बिग लॉबी एरिया, एक रूम के बराबर, बट स्टिल आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस लेआउट एज वेल. सो इट्स नॉट दैट, यू नो, मैं किसी कम्युनिटी की तरफ पार्शल हूँ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज़ कि जो मेरे को दिख रहा है, एंड आई हैव लिव्ड इन हाई राइजेस, मेरे को नहीं समझ आते 3 रूम एक साथ, यू नो, इट्स इम्पॉसिबल टू लिव फॉर मोर देन 5 to 10 ईयर्स. सो आपकी इन्वेस्टमेंट आप वापस खरीदोगे, स्टैम्प ड्यूटी, सारी चीज़ें वेस्ट ही जानी है, या एंड यूज़ के लिए भी अगर आप ले रहे हो, तो इट्स बेटर टू हैव अ थर्ड रूम देयर, ठीक है. तो आपका ये जो 2073 स्क्वायर फीट वाला प्लान है, इट्स गिविंग यू अ थर्ड रूम सेपरेट यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है. आपकी एंट्री यहाँ से हो रही है, ये आपका मेन डाइनिंग हॉल है, लिविंग एंड डाइनिंग, जिसका साइज इज़ अमेजिंग, वी विल कैलकुलेट इट, ओके. एंड आपका एक रूम यहाँ पर है, 2 रूम यहाँ पर है, यहाँ पे भी लॉन्च है. तो दिस 2073 प्लान बाय शोभा इज़ अ जैम ऑफ अ प्लान, इज़ अ लाइक, मेरे हिसाब से इससे बेटर फ्लोर प्लान शायद बहुत ही कम आपको मिलेंगे. इसमें भी मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था व्हेन इट कम्स टू द फ्लोर प्लान, यू नो, एंड एवरीथिंग. इसमें भी बेटरमेंट है, तो वी विल डिस्कस नाउ विद कॉन्शियंट एलिवेट. लेट्स स्टार्ट, ओके. नाउ फर्स्ट लेट्स सी, शोभा आपके 2-3 BHK 4 BHK हाई राइज है, माइवन कंस्ट्रक्शन है. आपका 1 साइड ओपन बैल्कनी है, जो आज हम प्लान डिस्कस करेंगे. कॉन्शियंट में आपका 3 साइड ओपन है, ये हम प्लान डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3. तो कॉन्शियंट की बैल्कनीज आपकी शोभा से बेटर है, ठीक है. वी विल कम टू दैट. देयर इज़ अ मिस्टेक, लेट मी पुट दिस. बाय द वे, जो हम आज टावर्स का जो ये फ्लो प्लान कर रहे हैं ना, दोज आर Z टावर, Z टावर, Z1 एंड Z2. दीज आर द 2 टावर्स. अगर मैं आपको मास्टर प्लान में दिखाऊँ, दीज आर द 2 टावर्स, यू नो, ये हैं. एंड दीज आर द एक्चुअली हाई लग्जरी टावर्स शोभा में भी. शोभा होल प्रोजेक्ट इज़ अ हाई लग्जरी प्रोडक्ट. बट अगर आप इन टावर्स से, इफ़ यू सी दिस व्यू, दिस आपको ये लेकलेट है, दिस इज़ अबाउट 0.6 acres. यहाँ पे आपका सेकंड क्लब हाउस है, ठीक है. एंड इसको बोलते हैं क्लब ओवल 2, आप अगर यहाँ देख सकते हैं. सो आपको जो इन टावर्स से व्यू मिलेगा ना, यहाँ पे आपका this is your Delhi Reserve Greens, and this view with the cricket ground and everything. These towers Z1 and Z2 are the most luxury towers आपके शोभा में. So see this. मैं आपको इसका जो फ्लो प्लान जिसकी बात कर रहा हूँ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्पेट एरिया एज वेल, जो आपको मिल रहा है. सो कुछ कम्युनिटीज़ में आप अगर देखेंगे ना, जैसे हम कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं, सी दिस 1348 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है. 1348 स्क्वायर फीट प्लस आपका अराउंड 220 स्क्वायर फीट की आपकी बैल्कनी है, ठीक है. सो वापस इस कंपैरिजन पे आके देखते हैं, तो 1348 मिल रहा है आपको 2073 में. वहीं कॉन्स्टेंट में आपको 2095 में आपको 115 मिल रहा है. तो ऑलमोस्ट यू कैन से, यू नो, 200 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का डिफरेंस है. इतना एफिशिएंट प्लानिंग है, इतना एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन है शोभा की. एंड बाय द वे, जो माइवन कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगी ना, दिस इज़ A++. इससे अच्छी कंस्ट्रक्शन आई हैवंट सीन, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इन हाई राइज. मैं जितने हाई राइज में गया हूँ, ऑफ कोर्स आई हैवंट बीन टू कमेलियास टू चेक आउट द कंस्ट्रक्शन, बट कमेलियास में भी, यू नो, द पीपल हु हैव बॉट देयर, दे आर कंप्लेनिंग अ लॉट. सो कंप्लेन तो हर कोई करता है, बट विद शोभा, विद द क्वालिटी कंस्ट्रक्शन दैट दे आर प्रोवाइडिंग, कॉन्शियंट की कंस्ट्रक्शन इज़ A ग्रेड. इट्स समथिंग, यू नो, दैट इज़ आपका, अगर मैं लेट्स से आउट ऑफ 10 देता हूँ, तो शोभा इज़ 10 out of 10, कॉन्शियंट इज़ 8 out of 10. सो कंस्ट्रक्शन में देयर इज़ अ डिफरेंस. सो यू हैव टू डेफिनेटली, यू नो, गेट दैट इन माइंड. प्लस अगर मैं आपको एक कार्पेट एरिया लगाता हूँ, दिस 200 कार्पेट एरिया का जो डिफरेंस है इन द सेम सुपर बिल्टअप, दिस सुपर बिल्टअप ऑफ 2073 एंड 2095, आपको 200 कार्पेट एरिया ज़्यादा मिल रहा है. आप समझ लो एक हॉल मिल रहा है आपको, यू नो. सो दैट्स वाई अगर मैं गॉल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे बोलता हूँ, आई एम नॉट ओके विद पूरी एंड MR. आई एम नॉट ओके विद, यू नो, एनी अदर फ्लो प्लान जिसमें आपके 3 रूम साथ में. मेरे पास कॉन्शियंट एलिवेट का एक ऑप्शन है जिनको गॉल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे ही रहना है. बट शोभा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन अ 3 BHK दैट यू आर गेटिंग, यू नो. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. नाउ हम प्राइस देख लेते हैं. 18,500 से 21,500 है अभी इस वाले यूनिट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको. इसको जो आपका ये लॉन्च ही हुआ था ना, आई थिंक ये 21 के एंड और 22 के स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, दिस टावर जो मैंने आपको दिखाया मास्टर प्लान में. सो देयर इज़ अ रीज़न ये बहुत प्रीमियम प्लान है. जैसे बताया आपको कार्पेट एरिया भी ज़्यादा मिल रहा है. दिस प्लान गिव्स यू एवरीथिंग. हाँ, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि मेरे को बैल्कनी अगर एक और उस साइड होती तो बेटर हो जाता, बट यू नो, दैट इट इज़ वॉट इट इज़, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट कि कोई भी प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, राइट.
सो इफ़ यू आर ओपन, दिस इज़ अ वेरी गुड प्लान एंड दिस इज समथिंग जो आपको दिस कैन स्टे एज एन इन्वेस्टमेंट, एज एन एड्रेस विथ यू फॉर 50+ years और 100+ years even. This is something where you can put up your money and it deserves that kind of money. So again, देखिए, लेट्स स्टार्ट विद द फ्लोर प्लान कंपैरिजन नाउ. अगर हम इसका सिर्फ हॉल देखते हैं, लेट्स सी द हॉल का साइज़ यहाँ पे कितना है आपका. दिस 27/13. तो आप बोल सकते हो सिर्फ इस हॉल का साइज इज़ अराउंड 350 to 360 स्क्वायर फीट. आपको अगर कोई भी हॉल 360 स्क्वायर फीट दे रहा है ना, दैट इज़ समथिंग दैट्स नेक्स्ट लेवल. इट्स एक्चुअली अ नेक्स्ट लेवल बिकॉज 370 स्क्वायर फीट का हॉल होना मतलब आप आराम से अपनी 6-सीटर डाइनिंग टेबल रखो. यू कैन पुट अप इवन अ लेट्स से इवन अ 9-सीटर सोफ़ा सेटअप और 10-सीटर सोफ़ा सेटअप. और मैं आपको एक मिनट 2D में दिखाता हूँ. ये जो आपको वॉल दिख रहा है ना लॉन्च का, आप इस वॉल को, आई एम नॉट श्योर, मेरे को किसी ने बताया है, किसी ब्रोकर ने कि ये वाला वॉल आपका शायद यू कैन रिमूव इट इन अ वे, तो आपका ये और बड़ा हॉल हो जाएगा. इन अ लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज़ कि आपका दिस एरिया इज़ 350-360 स्क्वायर फीट, दिस एरिया. एंड अगर आपका ये वॉल आपका हट जाता है या देर इज़ अ वे, सिंस इट्स फुली माई वन, आई डोंट थिंक सो हटना चाहिए, बट देर आर पीपल हु आर टेलिंग कि ये आपका वॉल हट सकता है. सो आई एम नॉट श्योर. अगेन, जिस चीज़ पे मैं श्योर नहीं हूँ मैं आपको बताऊंगा कि आई एम नॉट श्योर, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. अगर ये भी हो जाता है तो दिस इज़ 160 स्क्वायर फीट. सो जस्ट थिंक अबाउट दिस लिविंग डाइनिंग विद अ लॉन्च इज अराउंड 500 स्क्वायर फीट ऑफ प्योर कार्पेट एरिया फॉर यू एज अ लिविंग डाइनिंग. It's what I call it's a luxury layout. It's a luxury layout, to be honest with you, and it matters in a way कि आपको ये kind of a setup मिल रहा है. And honestly, it's something that is amazing. हम कॉन्शेंट में आते हैं. सी, इसका एरिया इज़ 21/13. सो आप बोल सकते हैं 270 स्क्वायर फीट है, ठीक है, आपका हॉल. बट अगर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहा हूँ आपको, सिंस मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, दिस इज़ एल शेप. सो दिस इज़ 2.5 फीट एंड दिस इज़ अराउंड 12.5 फीट. तो आप बोल सकते हो जो 15 फीट का ये ग्लास वॉल है ना, इट्स मच बेटर इन कॉन्शेंट एज कम्पेयर टू शोभा. शोभा में जो आपका वॉल है दिस इज़ यू कैन से इट्स अराउंड 12 फीट. तो जैसे हमने एम आर में बताया था कि एम आर का वॉल जो ग्लास वॉल है दैट इज़ 17.5 फीट, कॉन्शेंट का इज़ 15 फीट एंड शोभा का इज़ अराउंड 11.5-12 फीट. सो अगर हम लाइटिंग वाइज देखेंगे ना, वेंटिलेशन लाइट वाइज आपका ये जो एल शेप में इन्होंने दिया है इट्स मच 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 बेटर. बट अगर हम साइज़ वाइज देखेंगे, देर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल. आप समझो जो आपको ये लिविंग और ये लॉन्ज और ये सारा मिला के जो 500 स्क्वायर फीट मिल रहा है ना, एंड जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था, आपका कार्पेट एरिया में 200 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है. 200 स्क्वायर फीट अगर आप रेट वाइज लगाओगे ना, आप समझ लो 60 लाख का डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ प्योर नंबर्स. तो इवन तो दोनों का सुपर बिल्टअप सेम है, बट आपको 60 लाख अराउंड, अगर हम रेशो वाइज निकालें, 60 लाख ज़्यादा आपको मिल रहे हैं इसकी प्राइस में. So that matters, यार. For me, if I am someone who is open to looking into ultra और high end luxury 3 BHK, I am going this. अगर मैं ओपन हूँ, नहीं तो एक्सटेंशन पे कॉन्शेंट एलिवेटर इज अगेन अ गुड ऑप्शन. सो इट मैटर्स अ लॉट. नाउ हम बाय द वे ये जो मैंने आपको मास्टर प्लान में दिखाए थे Z1 Z2, इनका आपका क्या कहते हैं, इनका जो अभी आपका वो प्राइस निकल के आया था ना एवरेज ड्यूरिंग द आई थिंक 21-22 में लॉन्च हुए थे, 3.2 से 3.33 CR का आपका प्राइस निकल के आया था. एंड अभी अगर आप इसका करंट प्राइस देखोगे, इट्स 1 करोड़ का प्रीमियम है इसमें. ये आई बिलीव 26 के एंड में या 27 में आपको मिल जाएगा टावर Z1 एंड Z2. एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड टावर, यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट. अब आपका एक बार ये प्राइसिंग डिस्कस कर लेते हैं. कॉन्शेंट की प्राइसिंग जैसे मैंने बोला था कि 21,000 पे इफ यू गेटिंग अ डील, इट्स अ वेरी स्वीट स्पॉट. तो काफ़ी लोगों ने उस पर वर्क किया है एंड देयर आर डील्स दैट हैव हैपेंड एट 21,700, 21,800. तो आप देख सकते हैं कॉन्शेंट में भी इफ़ यू आर गेटिंग अ डील एट 21,000, 22,000 आपको वो सही प्राइसिंग मिल सकती है. एंड एवरेज यूनिट प्राइस आपको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एवरेज यूनिट प्राइस नॉर्मली मैं डिस्कस नहीं करता हूँ. 3.2, 3.33 में शोभा में लोगों ने इन्वेस्ट किया. अब उसका प्राइस आपको ये यूनिट 4.2 से 4.3 में मिलेगी जो 21-22 में लॉन्च हुआ था इसका, एंड 26 में इसका पोजेशन है. तो आपको अगेन वेट करना पड़ेगा 1.5 ईयर्स एटलीस्ट. एंड यहाँ पे आपका कॉन्शेंट में इट्स अ रेडी टू मूव प्रोडक्ट. एंड इसका लॉन्चिंग प्राइस वॉज 15,000 to 15,500 एंड आपका कॉन्शेंट एज वी नो 11,000 to 11,500. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आपको अभी जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, दिस इज़ 4.25 CR एंड यहाँ पे अराउंड 5 CR. तो आपको पहले तो आप 75 lakhs बचा रहे हो
अपना एक इसमें क्या कहते हैं, इफ़ यू आर ओपन टू मूविंग टू द्वारका एक्सप्रेस वे इंस्टेड ऑफ एक्सटेंशन रोड, आप 75 लैक्स तो सीधा सीधा एक 3 BHK में बचा रहे हो, ओके। प्लस आपको समझना पड़ेगा जो कॉन्शियंट की यूनिट है वो 11,500 की थी, मतलब उसकी ओवरऑल प्राइस वॉज 2.4 से 2.5 CR। आपका 2021-22 का लॉन्च है ये शोभा का, ये Z1 एंड Z2 टावर। इसकी जो प्राइस है दैट इज़ 3.2 से 3.3 CR, और जिसका अभी सिर्फ 1 CR का प्रीमियम है। इसमें आपको जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है प्राइस। यू गेट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू कैन एक्चुअली वेट अ बिट एंड 1.5 ईयर्स आपके पास टाइम है कि आप, हाँ मैं 26 के एंड में 27 में शिफ्ट होऊंगा, तो यू कैन स्टिल कंसिडर दिस शोभास फ्लोर प्लान, दिस यूनिट। दिस इज़ गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लग्जरी व्यू, आपके दिल्ली ग्रीन्स के पास में है, आपको काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू बाय इट फॉर एंड यूज़। And again, since I am open to living anywhere in Gurgaon, I don't care about the name of the area or the micro market or anything. I care about the community I'm living in. So I'm definitely choosing Shobha when it comes to the comparison between Elevate and Shobha. There is, like simply आप एक यूनिट ले रहे हो, किस प्राइस पे थी, क्या है। एंड कार्पेट एरिया वाइज आप अगर देखेंगे 200 जो स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया, आपको प्योर कार्पेट एरिया ज़्यादा है आपका इसमें शोभा में, उसकी वैल्यू ही इज़ अराउंड 60,000 स्क्वायर फीट, सॉरी 60 लाख रुपीज़। तो 60 लैक्स आप एक वो बचा रहे हो। अगर आपको उतना ही कार्पेट एरिया कॉन्स्टेंट में चाहिए ना, तो आपको उसका बड़ा वाला साइज़ लेना पड़ेगा जो 5.5 CR का है। तो आप समझो 50-60 लैक्स आप वहाँ बचा रहे हो एंड 70-75 लैक्स आप यहाँ बचा रहे हो। तो 1.3 CR यू आर सेविंग फॉर द सेम कार्पेट एरिया दैट यू आर गेटिंग इन शोभा सिटी 108 ऑन दिस प्लान। इसमें अब आपका क्या है, आपको ऑफकोर्स रेंट पे रहना पड़ेगा अगर आपको किसी अच्छी कम्युनिटी में रहना है फॉर 1.5 ईयर्स। सो आप वो सब भी लगा लो, मोटा मोटा लगा के 1 CR का डिफरेंस है। दैट 1+ CR का डिफरेंस दैट यू आर गोइंग टू सेव ना यार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने यू कैन सेव दैट फॉर योर किड एज वेल। हाँ, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया कि हाँ, आई अंडरस्टैंड यू डोंट वांट टू सेंड योर किड टू अ साउथ दिल्ली स्कूल, या आपको लग रहा है कि साउथ दिल्ली से बेटर है गोल्फ एक्सटेंशन रोड के स्कूल, तो 20 मिनट्स ज़्यादा ट्रैवल हो गया, आना जाना 40 मिनट्स हो गया। इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। तो दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू कन्वे, कि आपको ये कोई ब्रोकर ना एक्सप्रेसवे साइड का बताएगा ना आपको ब्रोकर बताएगा इसका एक्सटेंशन रोड का। ये दोनों अलग टाइप के ब्रोकर्स हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग एरियाज़ हैं। जो मेन कोर ऑपरेटर्स, कोर ब्रोकर्स है ना, दोनों साइड के बहुत डिफरेंस है, तो वो अपना अपना ही बताते हैं आपको। कोई ऐसा आप दिल्ली से आ रहे हो, कहीं बाहर से आ रहे हो, दे विल नॉट टेल यू अबाउट दैट। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, 2031 के मास्टर प्लान जैसे डेवलप हो रहा है रोड्स, इतना फर्क नहीं है यार। 15-20 मिनट अगर हमने कहीं ज़्यादा भी दे दिया, इट्स नॉट अ बिग हैसल। पूरा गुड़गांव है अब। हाँ, पहले हुआ करता था, वो सारी चीज़ें अलग थी, इट्स नॉट दैट केस। प्लस आप शोभा में आप जरा जाके एक बार चेकआउट द क्लब हाउस, द एमिनिटीज़ एंड द जेंट्री दैट इज़ देयर, इट्स अमेजिंग। आई फेल्ट लाइक शोभा में जाके स्पेंडिंग सम टाइम देयर, कि मेरे को लगा मैं दिल्ली में ही हूँ। आई एम इन अ वेरी गुड पॉश एरिया ऑफ दिल्ली। मेरे को ऐसी फीलिंग आई, बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू। एंड मेरे को अगेन आई डोंट हैव अ टाई अप विद एनीवन, आई एम नॉट बीइंग बायस्ड एट एनीथिंग। कॉन्शियंट एलिवेट की मैंने बहुत तारीफ करी है, अभी मैं शोभा के बारे में बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस फ्लो प्लान डिजर्व्स अ प्रेज। इतनी हाई एफिशिएंसी विद दिस क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, A++ ग्रेड कंस्ट्रक्शन है ये, एंड द एमिनिटीज यू आर बीइंग प्रोवाइडेड, दिस इज नेक्स्ट डील फॉर मी। So with a budget of 4 CR, this is amazing. Let's discuss, let's continue the discussion. So हाँ, क्लब हाउस मैंने आपको 40,000 स्क्वायर फीट है, 2 क्लब हाउस है 20,000 के। अमेजिंग क्लब हाउसेज, आपको लग सकता है साइज़ छोटा है, बट जिसमें वे बने हुए हैं, दीज आर अल्ट्रा लग्जरी क्लब हाउस आप बोल सकते हो, बोथ। जो दूसरा भी डेवलप हो रहा है, दीज आर अमेजिंग। बाय द वे, यूनिट डेंसिटी इज समथिंग जो बहुत मैटर करती है फॉर मी। इफ आई एम बाइंग अ 4-5 CR, मैं 40 यूनिट्स पर एकड़ से ज़्यादा आई एम नॉट एक्सेप्टिंग। So that is something जो शोभा दे रहा है। 40 यूनिट्स पर एकड़ इज द एक्चुअल लो डेंसिटी, इंस्टेड ऑफ पीपल ब्रोकर्स जिनको अपनी कमीशन मिल रही है, जो बोलते हैं 60-70 एकर्स बहुत लो डेंसिटी है। नो, 40 यूनिट्स इज द लोएस्ट डेंसिटी, एंड 40-35 यूनिट्स पर एकड़ इज अमेजिंग। दैट प्रोवाइड्स यू कि इट्स अ वेरी गुड लग्जरी। आपका स्पेस होना इज़ अ वेरी गुड लग्जरी। आपका कॉन्शियंट में 71 है, बट अगेन 71 इज़ अ मीडियम डेंसिटी फॉर मी, सो इट्स ओके अगर आपको गोल्फ कोर्स पे एक्सटेंशन पे रहना है। अगेन नाउ लेट्स कम टू रेवेन्यू रास्ता। मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, MR में आपका रेवेन्यू रास्ता है। पीपल टॉक अबाउट रेवेन्यू रास्ता DDJY प्रोडक्ट्स में, कि दैट इज समथिंग वो बेकार सा है। आपको समझना पड़ेगा, आपको कोई प्रोडक्ट महंगा बेचना है ना, मार्केटिंग और साइकोलॉजी में आपको एक फीलिंग दे देंगे वो, इसको मैं बोलता हूँ क्रिएटेड फीलिंग। आपको वो क्रिएटेड फीलिंग करवा देंगे इन अ वे कि DDJY इज़ नॉट गुड एंड ऑल। DDJY में 2-3 प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं जो एक हाई लग्जरी को टक्कर देते हैं, सो प्लीज़ लुक इन टू दैट। मैं जैसे बता चुका हूँ, MR में आपके पास, पूरी में आपके पास, एंड कॉन्स्टेंट, तीनों के मास्टर प्लान में देयर इज़ रेवेन्यू रास्ता। नाउ अब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी सोसाइटीज़ हैं शोभा, उसमें भी रेवेन्यू रास्ता है। एंड नाउ आई एम शोइंग यू विद द प्रूफ इन दिस, अदरवाइज मैं बताता नहीं हूँ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई प्राइवेट कंसल्टेशन। बट देखिए, ये आपका शोभा का प्लान है। दिस इज जो 75 मीटर रोड, 12 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आपका ये मेन, दिस इज़ द मेन आपका प्लॉट, उसके बीच में रेवेन्यू रास्ता जा रहा है ये रहा, एंड दिस रेवेन्यू रास्ता इज अराउंड 4 to 5 मीटर्स। तो अगेन जस्ट टू लेट यू नो, शोभा में भी रेवेन्यू रास्ता है, योर बेस्ट सोसाइटी कम्युनिटी, एंड इट इज़ आपका
गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की प्रीमियम हाई लग्जरीज में भी आपके रेवेन्यू रस्ते हैं। तो अगर आपको कोई बोलता है ना DDJY में रेवेन्यू रस्ता है, ये है सर, वो है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है। बी अवेयर। एंड हमने अपना वो ऐड देखा होगा ना, बहुत पहले एक टीवीज़ पे आता था, एक ऐड आता था, जागो ग्राहक जागो। तो अगर इफ़ यू आर एन एंड यूज़र, प्लीज़ जागो ग्राहक जागो। चीज़ें समझो आपके अगेंस्ट की जा रही है, आपको महंगी चीज़ दिलवाई जा रही है, कमीशन का सारा खेल है, पैसों का सारा खेल है, इसी वे में दुनिया चलती है, तो बी अवेयर व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। एंड समझदार अब तक समझ चुका होगा। थैंक यू। अब हम यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्लो प्लान। आपका हॉल वाइज तो नो कंपैरिजन, इसका हॉल इज़ अमेजिंग। 500 स्क्वायर फीट ऑफ प्योर कार्पेट एरिया इंक्लूडिंग योर लॉन्च। कॉन्स्टेंट एलिवेट में 270 स्क्वायर फीट है, बट आपका 15 स्क्वायर फीट का ये जो वॉल है, दिस इज़ मच बेटर एज कम्पेयर टू द शोबाज 11.5 फीट ग्लास वॉल। सो वो मैटर करता है। इट्स स्टिल ओके, बट हाँ, इसका ये बेटर है कॉन्स्टेंट एलिवेट का। गॉट इट। फॉयर एरिया का जो एरिया है, दिस इज़ 30 स्क्वायर फीट, 30 to 35। आपका शोभा में फॉयर एरिया इज़ अराउंड 30 स्क्वायर फीट ओनली। तो दोनों का फॉयर एरिया इज सेम, नॉट अ बिग ट्रबल। ओके। एंड अब हम आ जाते हैं आपके किचन पे। किचन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई लव द किचन जो कॉन्स्टेंट ने दिया है। 8x13 इज़ अराउंड, यू कैन से अराउंड 106 स्क्वायर फीट ऑफ 105 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया। आपका शोभा का जो किचन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट उससे छोटा है। सो दिस इज़ 12x7x7। सो आप बोल सकते हो इसका एरिया इज़ अराउंड, यू कैन से अराउंड 90 स्क्वायर फीट। तो आपका किचन कॉन्स्टेंट में बेटर है। दिस इज़ अ वेरी गुड किचन विद अ प्रॉपर यूटिलिटी बैल्कनी। शोभा में जो आपकी यूटिलिटी बैल्कनी है, इट्स गुड, बट अगर जैसे मैं आपको ये 2D में दिखाऊं, ये देखिए, इट्स ओके। मेरे हिसाब से कॉन्स्टेंट की यूटिलिटी बैल्कनी इज़ अमेजिंग, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। आपकी कॉन्स्टेंट के प्लान में ये एल शेप जो बैल्कनी है एंड दिस यूटिलिटी बैल्कनी, ये बहुत बड़ी है एंड दीज आर वेरी गुड, सो आपको 3 साइड ओपन है। ये आपका शोभा में सिर्फ एक ही साइड है। इफ़ यू लुक इनटू इट, आपकी एक ही बैल्कनी इसी साइड है, दूसरी भी इसी फेसिंग की है, तीसरी भी आपकी एसी साइज़ की है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू दिखता है, बट दैट डजंट काउंट, इन अ वे। सो शोभा में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको यूनिट सिलेक्शन, यूनिट कौन सा मिल रहा है। सो दैट मैटर्स अ लॉट, सिंस आपकी एक साइड है। कॉन्स्टेंट की बैल्कनीज आर डेफिनेटली बेटर। दोनों का कॉन्स्टेंट और इसका एरिया इज़ ऑलमोस्ट सेम बैल्कनी एरिया। आपका जो कार्पेट एरिया है उसमें डिफरेंस है। ओके। या रोड एक्सेस पे बात कर लेते हैं। 100 मीटर है, इसका 84 मीटर है। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस ऑन द आपका रोड एक्सेस पे। और अगर आप रोड्स द्वारका एक्सप्रेस वे साइड देखोगे, हाँ, इट्स स्टिल डेवलपिंग, बट अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फ्यूचर ओनली, तो आपका ये बेटर है इसका रोड एंड इट फील्स अ वेरी प्रीमियम रोड इन अ वे। सो हाँ, आई थिंक एवरीथिंग विद दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बिन डन। या एमिनिटीज़ में इसका 8.5 एकर्स का पार्क है, अर्बन पार्क, जो मैंने आपको मास्टर प्लान पे बताया। आपका एक क्रिकेट ग्राउंड है, दैट इज़ प्योर लग्जरी। मैंने इनका क्रिकेट ग्राउंड देखा है। हाँ, अभी थोड़ा-सा जब और फैमिलीज़ आएँगी, बट दैट इज़ एन अमेजिंग ऑप्शन एंड आई डू बिलीव इधर मैचेस भी होंगे लोकल लेवल पे एटलीस्ट, एंड इट्स अमेजिंग। प्लस आपकी ये 0.6 एकर्स की जो लेकलेट है, इट्स अ स्विमिंग पूल सारा कंबाइन करके, इट्स अ वेरी गुड व्यू, अगर आप Z1 और Z2 में लेते हैं। आपका हम कॉन्स्टेंट की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, यूरोपियन स्टाइल क्लब है इसका। इट्स अ वेरी गुड क्लब एंड सारी अम्यूनिटीज़ हैं। ऑफकोर्स शोभा आपका 39 एकर्स का लैंड पार्सल है, कॉन्स्टेंट इज़ अराउंड 7.8 एकर्स, 8 एकर्स। तो आपको अम्यूनिटीज़ शोभा में ही ओवरऑल ज़्यादा मिलेंगी, बट कॉन्स्टेंट इज़ ऑल्सो गुड एज एन ऑप्शन। ठीक है, तो हमने डॉक्यूमेंट तो अब कर लिया है ना, प्योर फ्लो प्लान बचा। हॉल का कोई कंपैरिजन नहीं है, बैल्कनीज कॉन्स्टेंट की बेटर है। ठीक है, बैल्कनी एरिया कॉन्स्टेंट में सेम है और शोभा में ऑलमोस्ट। एंड आपका ये जो एक्स्ट्रा लॉन्च एरिया है, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ यू कैन मेक इट एनीथिंग। फॉर मी, अगर मेरे से पूछा जाए, आई वुड लाइक टू मेक इट अ स्टडी इन अ वे, अ स्टडी फॉर मी वुड वर्क वेरी वेल। आप कुछ भी अपना इसको जस्ट ये डोर के पास में है, आप कुछ भी बना सकते हैं, एज एन एंट्री पॉइंट हेयर। सो दैट इज़ अ वेरी प्रीमियम एक्सपीरियंस टू हैव। जैसे इन्होंने दिखा रखा है, यू कैन हैव अ 7 सीटर अरेंजमेंट हेयर। ठीक है, आपका 7 सीटर अरेंजमेंट होने का मतलब है, दिस इज़ समथिंग, ये आपका फॉयर इस तरफ खुल रहा है, तो इट्स नॉट ओपन टू द मेन गेट। 7 सीटर अरेंजमेंट, प्रॉपर डाइनिंग, आप आराम से 8 सीटर भी लगा सकते हैं इधर। एंड येस, यू कैन हैव योर लॉन्च में भी आप टीवी रख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ दिस। आप इधर भी आपका लिविंग में भी रख सकते हैं। कॉन्स्टेंट में आपका अगेन अ गुड सीटर, गुड सिटिंग टाइप, 6 सीटर आपका सेटअप है। एंड देयर इज़ अ 7 to 8 डाइनिंग टेबल आपका सीटर आ सकती है। बट आई वुड से टू कि आप 6 सीटर सर्कल में रख दो, या यू कैन पुट अ टेबल, जैसे मैंने रेकमेंड किया था, लाइक दिस। सो इट्स गुड इनफ, बट आपका कंपैरिजन ही नहीं है। सो ओवरऑल किचन और बैल्कनीज वाइज अगर आप फ्लो प्लान देखोगे, आपका कॉन्स्टेंट एलिवेट का बेटर है। हॉल वाइज इट्स ऑलमोस्ट 200 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया का डिफरेंस है आपके शोभा में। सो किचन अगेन शोभा का इज़ वर्केबल, बट या इट्स अ डिफरेंस। एंड आपका जो 11 फीट है एंड दिस इज़ योर 15 फीट। अब इसके अलावा आप आते हैं आपके मेन 3 रूम्स पे। सो जो गेस्ट रूम है, दिस इज़ 12/10, तो आपका 123 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है। यहाँ का जो गेस्ट रूम है, दिस इज़ 12 फीट 6 इंचेस इंटू 11/2। सो यू कैन से
कि इट्स अ क्वाइट डिसेंट मास्टर गेस्ट रूम जो आपका थर्ड रूम है। एंड एज आई कीप ऑन सेइंग ना यार कि आपका थर्ड रूम इस साइड ही होना चाहिए, ये साइड की एक्सेस रहे ही नहीं जहाँ पे आपका मास्टर बेडरूम और देयर इज़ अ सेकंड किड्स रूम और समथिंग। एक रूम हमेशा यहाँ रहना चाहिए, तो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग। सो आपका हम जो ये कंपेयर करें गेस्ट रूम से, शोभा का गेस्ट रूम इज़ बिगर बाय एटलीस्ट यू कैन से योर 15 स्क्वायर फीट। तो कॉन्शियंट का जो गेस्ट रूम है दिस, शोभा का दिस थर्ड रूम इज़ बिगर देन कॉन्शियंट्स रूम एट मोर देन 15 स्क्वायर फीट बिगर है। नाउ लेट्स सी द अदर टू। आपका मास्टर बेडरूम इज़ 16 बाय 11 फीट 6 इंचेस, सो दिस इज़ 180 स्क्वायर फीट ऑफ मास्टर बेडरूम। मैंने जैसे आपको बताया था कि आप इसको मास्टर बेडरूम बना सकते हो कॉन्शियंट में, बट लेट्स से अभी हम इसको ही मास्टर बेडरूम मानते हैं, तो इसका साइज इज़ अराउंड या यू कैन से दिस इज़ अराउंड कार्पेट एरिया अगर वाइज देखेंगे 170 स्क्वायर फीट, ठीक है। बट इफ़ यू नो दैट आपका इसका शोभा का इज़ 180 स्क्वायर फीट एंड देर इज़ अ ड्रेसर एरिया। ओके, देर इज़ नो ड्रेसर एरिया इन द मास्टर बेडरूम। ओके, आई गॉट इट। सो 180 स्क्वायर फीट का आपका इसका मास्टर बेडरूम है एंड कॉन्शियंट में आपका 170 स्क्वायर फीट है। देर इज़ अ 25 स्क्वायर फीट ड्रेसर एरिया एज वेल। सो आप बोलोगे अराउंड 200 स्क्वायर फीट का आपको ये मास्टर बेडरूम है। शोभा में इट्स अराउंड 180 स्क्वायर फीट। सो इफ़ यू लुक इनटू इट 20 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है, बट अगेन इट डजेंट मैटर इन अ बिग वे एज इन कि आप अगर 180 और 200 स्क्वायर फीट इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि कुछ लोगों को स्पेशली द हाउस मेकर्स दे वांट देयर ओन ड्रेसिंग एरिया, तो वो आपका कॉन्शियंट में बेटर है एलिवेट में आपके फ्लोर प्लान में। सो दिस इज समथिंग यू कैन लुक इनटू इट। बट एज एन अगर हम इसको मास्टर बेडरूम मान रहे हैं, आपकी बैल्कनी यहाँ पे इट्स अ कॉमन बैल्कनी। आपको शोभा में मास्टर बेडरूम में यू हैव योर ओन बैल्कनी। इसका साइज़ बैल्कनी का इज़ अराउंड 8x4, तो यू कैन से आपको अराउंड 35 स्क्वायर फीट का बैल्कनी मिल रही है। इट्स नॉट अ बिग बैल्कनी बट स्टिल इट्स अ डिसेंट इन अ बैल्कनी फॉर द वेंटिलेशन एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स कंपेयर द सेकेंड किड्स बेडरूम। आपका 12 फीट 6 इंचेस एंड 11 फीट 2 है, दोनों का सेम साइज़ अगर आप देख रहे हैं तो इट्स अराउंड अगेन 140 स्क्वायर फीट अराउंड आपका। सो आपका दिस सेकेंड बेडरूम इज़ 15 बाय 11, सो यू कैन से अराउंड 160 स्क्वायर फीट का कार्पेट एरिया है। शोभा में 140 है, तो 20 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है प्योरली एंड जिसमें आपके पास यहाँ पे स्पेस भी है 8 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा फॉर योर वार्डरोब। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। हाँ, आपका एक यूटिलिटी एरिया ज़्यादा है इसमें कॉन्शियंट एलिवेट में, तभी मैं बोल रहा था कि इसका मास्टर प्लान इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इट्स समथिंग जो उन्होंने काफ़ी अच्छे से डेवलप किया है। बट इफ़ यू लुक इनटू इट, सो एक बार हम फाइनलाइज रिविजन कर लेते हैं। आपका बैल्कनीज वाइज 3 साइड है। अगर मैं मानता हूँ ये नॉर्थ है, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट, तो 3 साइड ओपन है। आपका शोभा में अगर आप लेट्स से नॉर्थ से एंट्री ले रहे हो, ठीक है, दिस इज़ योर नॉर्थ एंड दिस इज़ योर ईस्ट, तो आपको ईस्ट की बैल्कनी मिल रही है। देर इज़ नो अदर बैल्कनी ऑन ऑपोजिट साइड एंड सारी एक ही फेसिंग है, तो बैल्कनीज वाइज कॉन्शियंट इज़ डेफिनेटली बेटर, ठीक है। हॉल वाइज देर इज़ नो कंपैरिजन। आपका एक जगह 500 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है इंक्लूडिंग योर लॉन्च। कॉन्शियंट में देर इज़ 270 स्क्वायर फीट ऑफ कार्पेट एरिया। हाँ, 6 सीटर अरेंजमेंट एंड 6 सीटर डाइनिंग टेबल आ सकती है यहाँ पे। आपका 12 सीटर, 9 सीटर, 10 सीटर, 8 सीटर टेबल, डाइनिंग टेबल कुछ भी आ सकता है। सो इट्स अमेजिंग व्हाट यू आर गेटिंग। किचन आपका अगेन कॉन्शियंट का बेटर है, ठीक है। इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज होम मेकर्स को चाहिए होती है एक अच्छी यूटिलिटी बैल्कनी एंड प्रॉपर किचन, तो कॉन्शियंट का बेटर है। आपका शोभा का किचन इज़ डिसेंट इनफ। दोनों के किचन और उसमें एरिया में 15 स्क्वायर फीट का डिफरेंस है। ओके, नाउ द गेस्ट बेडरूम आपका 15 स्क्वायर फीट छोटा है कॉन्शियंट का। ये आपका जो बेडरूम है छोटा है एज कम्पेयर टू दिस, बट द सेकंड बेडरूम दिस इज़ कॉन्शियंट का बिगर। दिस बेडरूम 2 इज़ बिगर दैन दिस बेडरूम 2 ऑफ शोभा। सो 15 स्क्वायर फीट दूसरा रूम छोटा था, 20 स्क्वायर फीट ये रूम बड़ा है आपका। सो आप बोल सकते हो दोनों ये रूम मिला के ऑलमोस्ट सेम एरिया है। कॉन्शियंट का थर्ड गेस्ट रूम एंड दिस सेकंड बेडरूम, दोनों का मिला के सेम एरिया है, यू कैन से, ठीक है। मास्टर बेडरूम में आपका दिस इज़ 180 स्क्वायर फीट, कॉन्शियंट में दिस इज़ योर अराउंड 200 स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग द क्लॉजेट ड्रेसर एरिया। सो अगेन इट्स वेरी गुड। एंड अगर हम मास्टर वॉशरूम की बात करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट मास्टर वॉशरूम बिकॉज पीपल दे वांट टू हैव अ बाथटब। तो हम देखते हैं कि इसके मास्टर वॉशरूम में डू वी हैव दैट फैसिलिटी कि हम बाथटब लगा पाएँ। या सो देर इज़ अ चांस यू कैन फिट इन अ बाथटब हेयर इन द मास्टर वॉशरूम। आपका कॉन्शियंट में येस, कॉन्शियंट में भी आप एक बाथटब लगा सकते हैं, तो दोनों में यू कैन फिट इन अ बाथटब इन मास्टर वॉशरूम। सो या आई थिंक बोथ प्लान्स आर क्लियर। ओवरऑल मैं आपको अगर बोलूँगा वेंटिलेशन और आपका वेंटिलेशन वाइज एंड बैल्कनी वाइज कॉन्शियंट इज़ अगेन बेटर। दैट्स वाई आई केप्ट ऑन सेइंग कि कॉन्शियंट की फ्लोर प्लान जिस वे में डिज़ाइन किया गया इट्स अमेजिंग। आपका शोभा का एरिया इज़ प्योरली मच मोर एंड आपके रूम्स दोनों में सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। बट आपका सबसे बड़ा कंपैरिजन इज़ योर हॉल एंड लॉन्च।
सो अगेन इट्स योर चॉइस टू पिक एनी वन ऑफ देम. बट अगर आप डील वाइज देखोगे, द करंट मार्केट प्राइस, द सोसाइटी, द कम्युनिटी वाइज, शोभा इज़ मच मच बेटर हेयर, इन अ वे, जो आपको 200 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया ज़्यादा मिल रहा है. थैंक यू. Let me know what other comparison do you want, and you can fill a form if you want to buy in both of these. I will be putting down my links, and you can also read my informative blogs. Thank you. Take care.